हरे कृष्णा। सो दंडवत प्रणाम, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का हमारा विषय है डीलिंग्स विद एक्सपेक्टेशंस। डीलिंग विद एक्सपेक्टेशन, आशाओं से, इच्छाओं से कैसे हम डील करें, व्यवहार करें। राइट। सो अपेरेंटली देखने में लग सकता है, बट ये क्या टॉपिक है। हाँ, एकदम आध्यात्मिक उस हिसाब से नहीं है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि डे टू डे डीलिंग्स में ये बहुत मैटर करता है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस दोनों बहुत होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिवोटीज सर्कल में जनरली कॉमन है। आप फेस्टिवल में आए हैं, प्रसादम की लाइन में बैठे हैं, राइट। और हर एक को प्रसाद मिल रहा है। पहले पूड़ी सर्व सर्व हो रही है, फिर सब्जी सर्व हो रही है, फिर चावल सर्व हो रहा है, फिर दाल सर्व हो रहा है, फिर पापड़ सर्व हो रहे हैं, और आखिर में आता है गुलाब जामुन का नंबर। सबको गुलाब जामुन मिल रहा है, एक 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 करके, लेकिन आपकी प्लेट को उन्होंने मिस कर दिया। गलती से आपकी प्लेट में रखा नहीं और आगे निकल गए। तो इसमें अलग अलग भक्तों की प्रतिक्रिया होती, अरे प्रभु जी क्या कर रहे हो, देखो तो सही, मुझे दिया नहीं आपने। अरे प्रभु जी, हमारी कुछ दुश्मनी है क्या आपसे, हमने कुछ उधार ले रखा है क्या आपसे, मुझे क्यों नहीं दिया। सो डिवोटीज की एक्सपेक्टेशन है, तो कभी गुलाब जामुन स्किप हो जाए या स्वीट स्किप हो जाए तो मुश्किल है। अच्छा, किसी किसी की डबल खाने की भी एक्सपेक्टेशन होती है, प्रभु जी दो मिलेंगे क्या, प्रभु जी प्लीज। अरे प्रभु जी देखो, मैंने आपकी वो सेवा करी थी, देखिए देखिए प्रभु जी, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कभी आइसक्रीम सर होती है तो भक्त लोग आइसक्रीम भी डबल मांगते हैं, ट्रिपल मांगते हैं। So devotees have so many expectations, right? ये बहुत सिमिलर, बहुत छोटा एग्जांपल था। मान लीजिए कोई अपने करियर में सैलरी जिसकी 50,000 है, राइट। और उसकी एक्सपेक्टेशन थी बहुत ज्यादा, लेकिन सैलरी उसको मिली केवल 50,000। तो बेचारा दुखी हो जाता है, काम करने का उसका उत्साह खत्म हो जाता है, राइट। लेकिन अगर किसी की सैलरी, जो किसी की एक्सपेक्टेशन थी 70,000 रुपए, और उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए, इनिशियल ऑफर ही उसको अच्छा मिल गया, तो एकदम उत्साहित हो जाता है, राइट। सो डिपेंड्स। इसलिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि हैप्पीनेस इक्वल्स टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। अगर रियलिटी आपकी ज़्यादा है और एक्सपेक्टेशन कम है तो हैप्पीनेस ज़्यादा होती है। अगर रियलिटी हमारी कम है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो हैप्पीनेस हमारी कम हो जाती है, राइट। सो इट्स डायरेक्ट, आई मीन इनवर्स प्रोपोर्शन रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में, उस हिसाब से हमारी हैप्पीनेस डिसाइड होती है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हैप्पीनेस का रोल, एक्सपेक्टेशन का रोल हर जगह है। हर जगह है, हर रिलेशनशिप में है, हर स्थिति में है। पीपल एक्सपेक्ट अलॉट। हम बोलते हैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है सारी चीजें। उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी की एक्सपेक्टेशन होती है। मान लीजिए कि किसी को लिफ्ट से ऊपर जाना है, राइट। तो लिफ्ट बुलाने के लिए वो वेट कर रहे हैं, एक बार दबाया, अब उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 4 से 5 सेकंड में लिफ्ट आ जानी चाहिए। लेकिन लिफ्ट आती नहीं, फिर दूसरी बार दबाता है, बटन ऑलरेडी दबा हुआ है, फिर तीसरी बार दबाएगा, चौथी बार दबाएगा। अरे बाबा, बार बार बटन दबाने से क्या लिफ्ट जल्दी आ जाएगी क्या? नहीं। लेकिन दे बिकम इम्पेशेंट। वो धैर्य खो देते हैं, बार बार बटन दबाते हैं, ऐसा लगता है कि उनको शायद बार बार दबाने से, 2 बार 3 बार 6 बार दबाने से लिफ्ट आप जल्दी आ जाएगी, राइट। अगर कोई मैसेज हमको टाइप कर रहा है, व्हाट्सएप मैसेज, तो व्हाट्सएप मैसेज में हमने कुछ लिखा, और सामने ऊपर हमको दिख रहा है टाइपिंग, कि वो कुछ टाइप कर रहा है। टाइप करते 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 अचानक से रुक गया वो। टाइपिंग बंद हो गया। तब समझ में आता है, अरे क्या हुआ, टाइप करना क्यों बंद कर दिया, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मेरे बारे में कुछ सोचने लग गए क्या, या फिर कुछ डिलीट कर दिया क्या, क्या लिख रहे थे, क्या डिलीट कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे। सो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। लोग शादी करते हैं, शादी करके उनकी एक्सपेक्टेशन बनती है कि चलो हम जैसे शादी कर रहे हैं, पत्नी आएगी, अच्छे से खाना बना करके देगी, पैर दबाएगी, राइट, प्यार से बात करेगी, ऐसी होगी एकदम देवी की जैसी होगी। लेकिन रियलिटी की चौथी निकलती है। ज्यादा बताना नहीं चाहता, आप लोग एक्सपीरियंसड है उसमें, राइट। ऐसे ही माताएं शादी करती है तो उनको पति को लेकर के एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होती है, बहुत मेहनती होगा, बहुत ईमानदार होगा, बहुत ऑनेस्ट होगा, और बहुत हमसे प्रेम करेगा, बहुत खिलाएगा, घुमाएगा, गहने देगा, ये देगा, शॉपिंग कराएगा। लेकिन पता पड़ता है पति की रियलिटी कुछ और ही है। सो एक्सपेक्टेशंस आर देयर इन एवरी रिलेशनशिप। भक्तों से भी एक्सपेक्टेशन है। जब भक्त लोग भक्ति में आते हैं, तो उनके मन में विचार क्या होता है कि चलो बस, अभी हम टेंशन फ्री हैं। बाहर वाले समाज में हम इतने दुखी थे, बाहर वाले लोग कैसे कैसे लोग होते हैं, बस अब भक्त लोग सारे एकदम वैकुंठवासी लोग हैं। इनमें कोई बदगुण नहीं है, इनमें कोई अवगुण नहीं है, सब प्रेम से बात करेंगे, कभी गुस्सा नहीं होंगे, और सब हमको समझेंगे,
हमारी सारी बातें समझेंगे। और इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं भक्तों से, लेकिन जब भक्तों के समाज में दिखता है कभी कभी, अरे तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये कैसे भक्त लोग हैं, भक्त लोग कभी कानाफूसी करते हैं, ये कैसे भक्त लोग, राइट। तो सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। सो पीपल कम विद एक्सपेक्टेशंस अ लॉट, राइट। जैसे दुर्वासा मुनि की रियलिटी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी। दुर्वासा मुनि आए और अम्बरीश महाराज से उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि अम्बरीश महाराज मुझे सर्व करेंगे बिना खाए पिए। लेकिन वो जानते नहीं थे कि अम्बरीश महाराज ऑलरेडी कितने समय से फास्टिंग कर रहे थे, 48 डेज, 48 दिन का उनका उपवास चल रहा था। और उसके बाद उनका उपवास तोड़ने का समय आया था, बस उन्होंने थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया उपवास तोड़ने के लिए, और दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हो गए कि अम्बरीश महाराज को मारने के पीछे दौड़, राइट। सो ये एक्सपेक्टेशन है। दुर्वासा मुनि की एक्सपेक्टेशन अम्बरीश महाराज से कुछ और है, अम्बरीश महाराज की एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन कुछ और है। तो ऐसे हर जगह एक्सपेक्टेशंस आती है। भक्तों का बर्थडे आता है, राइट। तो हम बोलते हैं जनरली बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मन ही मन विचार आते हैं, चलो देखते हैं किस किस को मेरा बर्थडे याद है, किसका मैसेज आता है, किसका फोन आता है, कौन हमें अप्रिशिएट करता है, कौन हमें ग्लोरीफाई करता है, कौन गिफ्ट्स लेकर के आता है। हम बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन सबके मन में रहता है कि नहीं, कुछ तो होना चाहिए, समथिंग शुड बी देयर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन ये कि आई एम स्पेशल, मैं थोड़ा विशेष हूँ, बाकी सब ठीक है लेकिन मैं तो थोड़ा विशेष हूँ। और हम इवेल्युएट करते हैं कि जिसका फोन आया है, जिसका मैसेज आया, मतलब वही हमसे प्रेम करता है, जो भूल गया वो उतना प्रेम नहीं करता है। ठीक है, भक्त लोग तो विनम्र होते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बाहर वाले तो फिर भी एक्सपेक्ट कर देते हैं, क्या तुम हमारा बर्थडे भूल गए, बर्थडे पे कोई गिफ्ट लेकर के नहीं आए, कुछ खिलाया नहीं, याद नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, कॉल भी नहीं किया। सो पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट, राइट। अगर कोई कोई लेक्चर दे रहा है, मान लीजिए कोई लेक्चर दे रहा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। कभी भक्त लोग कम हो जाते हैं, उनको लगता है क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हो रही है क्या, मेरा लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है भक्तों को, क्या मैं अच्छा लेक्चर नहीं देता। अगर कोई कीर्तन कर रहा है तो इससे एक्सपेक्टेशन होती है कि ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग कीर्तन सुने, भक्त लोग कीर्तन में बैठे। अरे वो ये नहीं देखता है कि कीर्तन हम गा रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको लगता है कि मुझे सुनने वाले आसपास कौन है, राइट। उसके हिसाब से धुन चेंज होती है, उसके हिसाब से मीटर चेंज होते हैं, उसके हिसाब से इंटेंसिटी बदल जाती है। सो एक्सपेक्टेशंस हैव अ बिग रोल टू प्ले, राइट। हमें देखना चाहिए। भक्त लोग जब करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कभी कभी भक्ति में भी ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है भगवान से कि हे भगवान, मैं इतने समय से भक्ति कर रहा हूँ, इतने समय से जप कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा पूरी कर दो बस, ये मेरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे कष्टों से बाहर निकाल दो, मेरे जीवन में दुख ना आए, मेरे जीवन में सुख ही सुख रहे। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन हो जाती है। और कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, थोड़ा दुख आ जाए, तो भगवान से कंप्लेन करते हैं, क्या भगवान, इतने समय जप करके फायदा क्या, इतने समय भक्ति करके फायदा क्या, राइट। सो ये कैसी एक्सपेक्टेशन है। सो दिस इज, कभी कभी भगवान से एक्सपेक्टेशन हो जाती है। सो एक्सपेक्टेशंस आर देयर एवरीवेयर। माता पिता की बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे जब बड़े होंगे तब अच्छे से हमारा ध्यान रखेंगे, सेवा करेंगे। बच्चे कुछ और ही निकल जाते हैं। बच्चों की एक्सपेक्टेशन होती है माता पिता से कि माता पिता हमारे ऐसे होंगे, वो हमारा ध्यान रखेंगे, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन I'll tell you one thing, एक रियल केस है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी मुझे याद आया। मैं जब जॉब करता था, तो एक बार मैं ऑफिस जा रहा था अपने, और इंदौर में नवलखा स्क्वायर है, नवलखा चौराहा, अगर आपने किसी ने सुना हो। तो वहां पर मैं रुका ट्रैफिक लाइट पर। सो वहां पर जब मैं रुका, तब एक लड़का, छोटा सा 8-9 साल का लड़का आकर के मुझे शोल्डर पे ऐसे टैप करता है। बोले भैया, आप मुझे थोड़ा आगे छोड़ सकते हैं क्या। गरीब सा लड़का था, मतलब एकदम भिखारी जैसा नहीं लग रहा था, अच्छा लड़का लग रहा था वो। और मैंने कहा कहाँ जाना है आपको। बोले मुझे तो उज्जैन जाना है। उज्जैन जाना है तो मैं तुम्हें कहाँ तक छोड़ूं, बस स्टैंड तक। तो नहीं, जहाँ तक आप छोड़ सकते हो छोड़ दो। तो तो मैंने उससे कहा कि तुम कैसे जाओगे उज्जैन, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, कहाँ तक छोड़ना है तुम्हें। बोले नहीं, मैं तो पैदल जाऊंगा। पैदल जाओगे, क्यों। बोले मेरे पास बस के या ट्रेन के टिकट नहीं है खरीदने के, पैसे नहीं टिकट खरीदने के लिए। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या बात है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, उज्जैन क्यों जाना चाह रहे हो। तो वो बोले कि एक्चुअली मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, और उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैंने कहा उज्जैन में कौन पैसे देगा। बोले मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा था कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम उज्जैन जा रहे हो इतने छोटे से लड़के होकर के, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तुम्हारे पिताजी मम्मी का ध्यान रखेंगे ना। बोले पिताजी तो बहुत पहले ही छोड़ करके चले गए। दिस इज लाइक दैट, पिताजी बहुत पहले ही छोड़ करके चले गए।
और तो मैंने कहा फिर घर खर्चा कैसे चलता है? तो बोले मम्मी जो है बर्तन और झाड़ू वगैरह करती है घर घर में जा करके, और मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ। तो अभी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने कहा मम्मी के जो जहाँ काम करती है वो लोग पैसा नहीं दे रहे? बोले नहीं, वो कोई नहीं दे रहा। मैंने कहा तो तुम्हारे सेठ, चाय वाले जो सेठ हैं, उनसे पैसा ले लो। बोले नहीं, वो भी नहीं दे रहे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई पैसा ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। जब मैंने सुना मैं हिल गया, मैं हैरान हो गया ना कि छोटा सा बालक है, उसकी माँ इतनी बीमार है। मैंने कहा पिताजी कहाँ हैं? बोले पिताजी का बिल्कुल पता नहीं, बहुत साल पहले हमको छोड़कर ही चले गए, कहाँ रहते हैं क्या करते हैं कुछ पता नहीं। सो मैं सोच रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। लोग शादी कर लेते हैं, उनके मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए एक्सपेक्टेशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत बड़ा योग रिलेशन है। एक्सपेक्टेशन सिर्फ वो नहीं है हम जो चाहते हैं दुनिया वैसी चले। एक्सपेक्टेशन वो है कि हमारा दुनिया में रोल क्या है, हम किसकी सेवा कर सकते हैं। पति होने के नाते हमारा रोल क्या है, एक पुत्र होने के नाते हमारा रोल क्या है, गृहिणी गृहस्थ होने के नाते हमारा रोल क्या है, भक्त होने के नाते हमारा रोल क्या है। जितना ज्यादा हम सेवा की मेंटालिटी में रहेंगे, मूड में रहेंगे, उतना अच्छा है। तो सो उसको देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसको आगे ड्रॉप किया जहाँ तक मैं ड्रॉप कर सकता था, थोड़े पैसे उसके हाथ में भी दिए मैंने, कहा ये लड़को किसी को देना मत, बस पकड़ के जाओ उज्जैन, और पैदल नहीं जा पाओगे। और भगवान का एक फोटो दिया कि भगवान से प्रार्थना करो और इस मंत्र का जप करो, भगवान आपकी मदद करेंगे। जितना मैं कर सकता था मैंने उसका किया। बट समहाउ अदर मुझे आई फेल्ट दिस कि जिस परिस्थिति में भगवान ने हमें डाला है, ये लाखों करोड़ों लोगों से कहीं ज्यादा अच्छी परिस्थिति। जस्ट इमेजिन, भगवान ने जो हमें शरीर दिया है, बुद्धि दी है, रूप दिया है, समाज दिया है, परिवार दिया है, भक्तों का समुदाय दिया है, लोग दिए हैं। करोड़ों करोड़ों लोग इन चीजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आशा कर रहे हैं, राइट। उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है हम जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस प्रकार के जीवन की अभिलाषा करते हैं, काश हम इस प्रकार का जीवन जी पाए, राइट। इसलिए विद लाइफ, विद कृष्णा वी शुड नेवर कंप्लेन। कभी भी कंप्लेन नहीं करना। भगवान ने हमें जो दिया है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ट्राई टू थिंक अबाउट द ब्लेसिंग्स अपॉन यू। भगवान के जो आशीर्वाद हैं उनके ऊपर ज़्यादा सोचिए, जो कमियां हैं उनके ऊपर मत सोचिए, राइट। इसलिए एक्सपेक्टेशंस दो प्रकार की होती हैं, आप देखिए। वन वन पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन, वो जो हम दूसरों से करते हैं, अवर एक्सपेक्टेशंस विद अदर्स, राइट। दूसरी कैटेगरी है एक्सपेक्टेशंस की, वो जो दूसरे हमसे करते हैं, अदर्स एक्सपेक्टेशंस विद अस, राइट। सो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या है उसको तो बहुत रेयर है कि हम कंट्रोल कर पाए, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से है, अगर हम उसमें भी सुधार कर लें, आई कैन टेल यू, पूरी दुनिया बदल जाएगी, राइट। इस दुनिया में अगर हम किसी को चेंज कर सकते हैं तो वो है एकमात्र एक व्यक्ति, वो हम खुद। अगर हमने खुद को चेंज कर लिया, खुद को परिवर्तित कर लिया, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, पूरी दुनिया बदल जाएगी, राइट। इसलिए माई एक्सपेक्टेशन विद अदर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम दूसरों से क्या आशा करते हैं, दूसरों से हमारी क्या इंस्पिरेशन है, एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इसको अगर हमने ठीक कर लिया, इसके आगे और कुछ नहीं है। 90-95% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल इजीली गेट सॉल्व, राइट। सो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है दूसरों से कि लोग मुझे समझें, पीपल शुड अंडरस्टैंड मी। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, लोग मेरे एक्शंस के परे मेरे इंटेंशंस को समझें, लोग ऐसा भी बोलते हैं, राइट। मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, पीपल शुड अप्रिशिएट मी, पीपल शुड रिकॉग्नाइज मी, पीपल शुड लर्न। मुझसे सीखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, अरे हम इतना कुछ कर रहे हैं। भगवान से एक्सपेक्टेशन रहती है कि भगवान हमारी डिफिकल्टीज दूर करें। डिवोटी से एक्सपेक्टेशन रहती है डिवोटीज हमसे परफेक्टली डील करें, बहुत अच्छे से प्रेम से डील करें। जीवन से एक्सपेक्टेशन रहती है कि लाइफ शुड गो परफेक्टली विद माय प्लान, हम जैसे चाहते हैं जीवन वैसे वैसे ही निकले। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, ऐसा होता नहीं, राइट। इट डजंट हैपन। व्हाई? बिकॉज यू सी, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं आपको दिखाता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाई पीपल आर अनहैप्पी, बिकॉज देयर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट रियलिस्टिक। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उतनी रियलिस्टिक नहीं है। आपको यहाँ पर दिख रहा है, तीन तीन चीजें हैं। अवर सफरिंग इज देयर बिकॉज ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक मतलब हमारी जो आशाएं हैं वो इतनी ज्यादा हैं जो रियल प्लेटफॉर्म पर नहीं है, अनरियलिस्टिक है।
दूसरा है अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस। अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस मतलब हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन कई बार हम बताते नहीं हैं, हम इजहार नहीं करते हैं हमारी इच्छाओं का। हम मन ही मन मान करके चलते हैं कि लोगों को मुझे समझना चाहिए। अरे आपको प्रोड्यूस समझना चाहिए था ना। पति पत्नियों के बीच में बहुत होता है, आपको समझना चाहिए था। हर चीज बोलने की होती है क्या? हर चीज बताने की? आप में बुद्धि नहीं है क्या? इस प्रकार के डायलॉग भी दे। क्या आपके अंदर बुद्धि नहीं है क्या? पीपल से लाइक दैट। अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन। अरे बाबा क्लैरिफाई। अगर आपकी कुछ आशाएं हैं, इच्छाएं, आप कुछ चाहते हो तो उसको बोल दो ना, क्लियर करो। और थर्ड इज एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस। कई बार जो हमारी आशाएं हैं बहुत ज्यादा होती हैं, इतनी ज्यादा है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट मैरिड। आजकल के समाज में ये चीज बहुत हो रही है, अनरियलिस्टिक और एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस। मेरे एक दोस्त की शादी हुई और शादी के दूसरे ही दिन से वाइफ जो है, शी स्टार्टेड डिमांडिंग कि मुझे कंगन चाहिए, मुझे पायल चाहिए, मुझे हार चाहिए सोने का। ज्वेलरी की डिमांड करने लगी। और वो बेचारा जॉब करता था, उसने लोन ले रखा था घर के ऊपर, फ्लैट ले रखा था लोन पे। और उसने बोला, ऐसे करते करते 5-7 दिन तो उसने कुछ इच्छाएं पूरी की। जब बजट के बाहर होने लगी तो ही सेड कि देखो मेरी सैलरी लिमिटेड है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो वो नाराज होकर के 14 दिन बाद घर से चली गई। शादी के 14 दिन बाद ही घर से चली गई, कैन यू इमेजिन। और 14 दिन बाद घर से चली गई और ये उसको फोन लगाता रहा, बुलाता रहा, जा जा के मिलने गया अपने घर, उनके घर पे कि आ जाओ वापस आ जाओ, बट शी नेवर केम। 2 महीने हो गए, शी डिड नॉट कम। और 2 महीने बाद उसने उस लड़के के ऊपर 3 केसेस लगा दिए, लीगल केसेस, राइट। केसेस लगा दिए डाइवोर्स के लिए अलग अलग धाराओं में, और साथ में एलिमोनी मांगने लगी कि अब मुझे 25 लाख रुपए दो। दिस व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। भारत में यही सब हो रहा है ना। ये तो 25 लाख रुपए मांगने दो। और मेरे इस दोस्त ने मुझे बताया लगभग 3.5 साल बाद, जब मैंने उससे पूछा कैसे चल रहा है सब कुछ, तो उसने दबा के रखा, छुपा के रखा। अब कैसे बताएंगे? हाँ, कि खुद की स्थिति ऐसी हो रही है, शादी के 14 दिन बाद ही लड़की घर छोड़ करके चली गई है और इतने केसेस लगा दिए हैं। और हर महीने वो आता है एमपी में, राजस्थान में केसेस की हियरिंग करने के लिए। कैसे बताएंगे? 3.5 साल बाद जाकर के, जब असहनीय उसका दर्द हो गया, तब जाकर के वो मेरे पास आकर के बोलता है कि प्रभु जी कुछ मदद कीजिए। तब मैं बोला कि भाई क्या चल रहा है। एनीवेज पॉइंट इज, एक्सपेक्टेशंस कितनी है। दिस इज कॉल्ड एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने शादी की है तो ऐसा लगता है कि पति के एटीएम मशीन है, जब कार्ड डालो तब पैसा निकलता रहेगा, जो इच्छा डालो वो पूरी होती रहेगी। ऐसा नहीं होता है, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। पहले के समय में शिक्षाएं दी जाती थी। ये माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ये शिक्षाएं देते थे बच्चों को कि कैसे एडजस्ट करना है। शास्त्रों में तो उदाहरण हमको दिखता है, कर्दम मुनि का विवाह हुआ देवहूति के साथ। कहाँ कर्दम मुनि झोपड़ी में रहने वाले एक साधु, और कहाँ देवहूति पूरे ब्रह्मांड के राजा की बेटी राजकुमारी, वो कर्दम मुनि के साथ एडजस्ट करती है। और यहाँ पर एक साधारण से लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो देयरफॉर वी सी एक्सपेक्टेशंस प्लेज अ लॉट। पहले के समय में राजकुमारी देवहूति ने अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस कर्दम मुनि की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ढाल ली। ऐसे हमको उदाहरण दिखता है गांधारी का। जब उनके पति धृतराष्ट्र अंधे हैं तो गांधारी ने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। शी रिड्यूस्ड हर एक्सपेक्टेशंस, कि उनको पता है अगर शादी में अच्छे से चलना है, वैवाहिक जीवन में अच्छे से आगे बढ़ना है, तो मेरे पति की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार मुझे भी अपनी एक्सपेक्टेशंस चेंज करनी पड़ेंगी, राइट। रियलिटी से मैच करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। जहां से दुख चालू होता है वहीं से समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। सेम हैपन्स एवरीवेयर। ये परिस्थिति हर जगह होती है। हर जगह मतलब माता पिता के साथ हो, बच्चों के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो, चाहे भक्तों के साथ हो, बॉस एम्प्लॉयज के साथ हो। एक्सपेक्टेशंस हमारी रियलिस्टिक होनी चाहिए और एक्सेसिव, अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट। इसलिए द इक्वेशन ऑफ सफरिंग्स इज expectation of performance multiplied by an impermanent world, inevitable friction। प्रॉब्लम क्या है? हम इस इम्परमानेंट टेम्पररी वर्ल्ड में परमानेंट एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते हैं। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर हमेशा रहें, हम जो भी प्लानिंग करेंगे हमेशा के लिए करेंगे, हमारी एसेट्स हमेशा के लिए रहेंगी। अरे बाबा ये भौतिक जगत वैसे ही इम्परमानेंट है, टेम्पररी है, एनी मोमेंट इन कैन बी टेकन अवे। तो जब कुछ होता है लोग नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, राइट। वी एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम इम्परफेक्ट पीपल। हम इम्परफेक्ट लोगों से परफेक्शन की आशा करते हैं कि लोग हमें समझेंगे,
भक्त लोग अच्छे होंगे और ये बाबा, एवरीवन इज इम्परफेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो परफेक्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ओनली परफेक्ट पर्सन इज कृष्णा। कृष्ण को छोड़ करके और कोई पूर्ण व्यक्ति है ही नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी है, हर किसी में कुछ ना कुछ खामी है। वी नीड टू लर्न टू एडजस्ट विद पीपल, राइट। एक बार एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में बैठा था, तो मेरी नाड़ी चेक कर रहा था वो। तो 2-3 मिनट तक उसने ऑब्जर्व किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा प्रभु जी एक चीज, बहुत सारी उसने बीमारियां बताई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक चीज बताइए, एक एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी कैसी होती है? तो देख सुन करके हंसने लगा। बोले, प्रभु जी स्वस्थ व्यक्ति, दुनिया में केवल दो ही स्वस्थ व्यक्ति रहे हैं, एक है भगवान श्री कृष्णचंद्र, दूसरे भगवान रामचंद्र, बस। उसके अलावा और कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। सो यू विल नेवर फाइंड कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसकी नाड़ी एकदम स्टैंडर्ड वाली, आइडल वाली, ऐसा कोई नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट। सो आई रिमेम्बर दैट आंसर, दैट्स वेरी ट्रू। ओनली परफेक्ट पर्सन इज कृष्णा। केवल कृष्ण ही एक परफेक्ट पर्सन, और दुनिया में और कोई परफेक्ट नहीं है। इसलिए डू नॉट हैव perfection, do not expect perfection from imperfect people, that is safe, right? उसी प्रकार से do not expect always eternal happiness in a place designed for miseries. दुखालयम अशाश्वतम, भगवान खुद ही कहते हैं कि ये भौतिक जगत दुखालयम है, और लोग प्लान करते हैं सुखालयम, इसको सुखालय बनाना चाहते हैं। अभी मैं चारधाम यात्रा पे गया, इतनी भीड़, करोड़ों करोड़ों लोग, दर्शन के लिए प्रैक्टिकली 12-12, 15 घंटे खड़े होना पड़ रहा है। 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन है। क्यों? भक्ति नहीं है, लेकिन लोग गए हैं गर्मी की छुट्टियों में, कहाँ जाएंगे? हिमालय में जाएंगे, बर्फ वाली जगह, ठंडी वाली जगह घूमने जाएंगे, राइट। सो पीपल वांट टू मेक एवरीथिंग एज पर देयर ओन प्लान। हर जगह वो हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हैं, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट। सो इस जगत में दुखालय, ये दुखालय है और दुख आने ही आने हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। इसलिए व्हेन दिस हैपन्स, जब होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाती, फुलफिल नहीं हो पाती, वी गेट हर्टेड, हम हर्ट हो जाते हैं। इसमें एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है, आई टेल यू फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। भगवान कृष्ण जो हैं, ये बताते हैं उद्धव को कहानी। ये कहानी है जो कृष्ण बताते हैं अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरु। उसमें क्या होता है कि 24 में से एक गुरु जो हैं, उनके विषय में भगवान बताते हैं। वो है एक वैश्या, जिसका नाम है पिंगला, राइट। पिंगला नाम की वैश्या है, जिसके विषय में कृष्ण बताते हैं। और सॉरी, देयर आर माय नोट्स, मैं आपको वेदा वेद से दिखा देता हूँ। देखिए, ब्राह्मण है, अवधूत ब्राह्मण, कोई बोलते हैं दत्तात्रेय हैं, दत्तात्रेय के अवतार, और उनके बहुत सारे गुरु हैं। उसमें से एक गुरु है एक वैश्या। वैश्या से भी वो शिक्षा लेते हैं, और बहुत सुंदर शिक्षा उनसे वर्णन आती है, जिसके विषय में भगवान कृष्ण उनको बताते हैं। उस वैश्या का नाम होता है पिंगला। और ये पिंगला वैश्या किस प्रकार से उनको शिक्षाएं देती हैं। वेदावेस दिख रहा है? यहाँ से उसका वर्णन आता है, यहाँ से आपको दिखेगा। पिंगला नाम वैश्यासित विदेह नगरे पुरा, तस्या में शिक्षितम किंचन निबोध नृपनंदन। भगवान बता रहे हैं कि हे राजपुत्र, विदेह नाम के शहर में एक वैश्या रहती थी, जिसका नाम था पिंगला। अब मैं उस विषय में बताता हूँ। नाउ प्लीज हियर व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दैट लेडी। ये ब्राह्मण, अवधूत ब्राह्मण बता रहे हैं राजा को, कह रहे हैं, this prostitute was very anxious to get money, and she stood on the street at night. She studied all the men who were passing by, thinking, oh, this one surely has money, right?
क्या बता रहे हैं कि वो जो वैश्या थी उसकी धन प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी। शी वॉज वेरी एंशियस टू गेट मनी, बहुत धन प्राप्त करना चाहती थी, और वैश्यावृत्ति ही उसका एकमात्र कार्य था, उसको वही आता था, उसके अलावा और कुछ आता नहीं था। तो हर रोज रात में वो अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती थी सड़क पर, और जितने व्यक्ति वहां से गुजरते थे उन सब को देख करके शी स्टडीड, इसमें लिखा है, उन सब का परीक्षण करती थी, कि उनको ऊपर विचार करती थी कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। और मनी मन सोचती थी, ओह इस व्यक्ति के पास पैसा है, श्योरली दिस वन हैज मनी। इस व्यक्ति के पास पैसा है, मुझे लगता है ये मेरी कीमत चुका सकता है। किसी के बारे में सोचती थी, अरे ये मेरे साथ आनंद लेगा, ही वुड एंजॉय माई कंपनी वेरी मच, राइट। हर एक व्यक्ति से इस प्रकार से वो सोचती थी। देखिए भागवतम में आ रहा है इसलिए मैं इसको डिटेल में ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बताता इस प्रकार का एग्जाम्पल, लेकिन बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार जो वैश्या है वो रात भर अपने दरवाजे पर खड़ी रही, बहुत सारे लोग, मनुष्य, बहुत सारे पुरुष आए और गए वहां से, राइट। उसका एकमात्र धनार्जन करने का उपाय था वैश्यावृत्ति। और वो सोचती थी कि ये जो व्यक्ति आ रहा है ये अमीर लग रहा है। जो नजदीक आता था, नजदीक आकर के उसको प्रलोभित करने का प्रयास करती थी अपने हाव भाव से, लेकिन वो ध्यान न देकर के चला जाता था। ओ ही इज नॉट स्टॉपिंग, अरे रुक नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, दूसरा कोई आएगा, मुझे उम्मीद है दूसरा कोई आएगा, बट आई एम श्योर समवन एल्स विल कम, राइट। दूसरा व्यक्ति दिखता है, अरे 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 ये व्यक्ति आया है, ये मेरे प्रेम की कीमत मुझे चुकाएगा, ऐसा लगता है कि इसके पास बहुत धन है, प्रोबेबली ही गिव्स अ लॉट ऑफ मनी। इसके पास बहुत धन है। लेकिन वो भी आता है, वो भी आकर के चला जाता है। तो जब उसकी आशाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी वो खड़ी है इस इंतजार में कि कोई तो आएगा, मेरी इच्छा पूरी करेगा और मुझे धन देगा, राइट। कभी वो उत्तेजना में या फिर क्या कहना चाहिए, चिंता में कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती। इस प्रकार से अर्धरात्रि हो गई और रात गुजरने लगी। उसकी बहुत इच्छा थी, शी इंटेंसली डिजायर्ड मनी, धन प्राप्त करने की उसकी बहुत इच्छा थी। धीरे धीरे वो दुखी होने लगी, उसका चेहरा सूखने लगा क्योंकि कोई भी उसके नजदीक नहीं आ रहा, राइट। और पैसा न मिलने के कारण, चिंता के कारण शी बिकेम डिसअपॉइंटेड। और उस परिस्थिति में उसके मन में एक बहुत तीव्र विरक्ति की भावना उत्पन्न हुई, और इस विरक्ति की भावना से धीरे धीरे उसके मन में एक प्रसन्नता की भावना उत्पन्न हुई, एक खुशी की भावना उत्पन्न हुई। इसमें तात्पर्य में आता है, लिखते हैं कि The prostitute had dedicated her life to satisfying the lusty desires of many men. उस वैश्या ने कामुक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपना जीवन दे दिया था। अपना मन, अपना शरीर, अपने शब्द, सब कुछ भौतिक लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उसने लगा रखा था, और इस कारण शी कंप्लीटली फॉरगॉट डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की भक्ति को पूरी तरीके से भूल गई। एंड दस हर माइंड वॉज अनस्टेडी एंड डिस्टर्ब, और इस कारण से क्या हुआ, भगवान को भूलने से, भौतिक इच्छाओं से उसका मन हमेशा विचलित रहने लगा। अनस्टेडी, फिक्स नहीं रहने लगा, एक जगह स्थिर नहीं था, अस्थिर और विचलित रहने लगा। Finally, being completely frustrated, her face and throat drying up, she began to feel indifferent to her situation and happiness arose in her mind. अपनी इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं हुई, तब उसके मन में एक अलग प्रकार से वैराग्य की भावना, विरक्ति की भावना आने लगी। कभी कभी ये होता है, हमारी किसी चीज को पाने की कुछ तीव्र इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है, और अगर वो वस्तु हमें नहीं मिलती है तो उस दुख के कारण उस वस्तु को पाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, छोड़ो नहीं चाहिए मुझे, राइट। मान लीजिए छोटा छोटा एग्जाम्पल, कोई बहुत भूखा है, कभी कभी बच्चे करते हैं ना, बहुत भूखा है, शोर मचाते हैं, मम्मी खाना दो, भूख लगी है, भूख लगी है। मम्मी बोलती बस बेटा अभी ला रही हूँ, बस बेटा अभी ला रही हूँ, बस बेटा कर करके 1 घंटा निकाल दिया। फिर फाइनली बेटा 1 घंटे बाद क्या बोलता है, नहीं चाहिए, ले जाओ मुझे, बिल्कुल नहीं चाहिए, जाओ, तुम बुरी मम्मी हो, तुम खराब मम्मी हो। तो खाना ही छोड़ देता है, राइट। ऐसे पत्नियां भी करती हैं कभी कभी पति के साथ, उनको कुछ इच्छा है कि मुझे पायल चाहिए, पायल चाहिए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बोलते बोलते 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद तो बोलना ही छोड़ दीजिए, जाओ कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये भी निकाल दिया, वो भी निकाल दिया, क्रोध में आकर के सब निकाल दिया। सो किसी वस्तु को पाने की अगर एक्सेसिव डीप अटैचमेंट होती है और वो अगर नहीं मिलती है तो उससे विरक्ति आती है, और जब वही विरक्ति भगवान से संपर्कित हो जाती है, दैट बिकम्स परमानेंट। इसलिए संस्कृत की एक कहावत है, इसमें कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट गिव्स राइज टू ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर उसको श्लोक में बताया गया है, निर्वेद परमो यज्ञ चिंता हेतु सुखावह। मतलब अगर कोई व्यक्ति डिसअपॉइंटेड है, बहुत दुखी है, तो उस दुख से उसको कहीं ना कहीं भौतिक जगत के प्रति आकर्षण कम होता है,
और आध्यात्मिक जगत या भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल, इसलिए हम देखते हैं कि कोई ठोकर खाया हुआ व्यक्ति भगवान के पास जल्दी आता है। किसी के जीवन में कष्ट आया है, दुख आया है, कभी किसी के मान लीजिए परिवार में कोई हादसा हो गया, नजदीक वाला व्यक्ति मर गया, तो वो व्यक्ति जल्दी आते हैं कि ठीक है प्रभु जी आप बताइए क्या हम समझ सकते हैं, क्यों ये हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों हमारे साथ किया, इतना कष्ट हमें क्यों हो रहा है, कैसे हम इसका निवारण करें। फिर उनको बोला था नहीं ठीक है आप महामंत्र का जप कीजिए, बड़ी आसानी से ले लेते हैं। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब उसको स्वीकार नहीं करते हैं, जब जीवन में दुख आता है तब बड़ी आसानी से ले लेते हैं, राइट। इसलिए कभी कभी परिस्थितियां बिगड़ती हैं, कष्ट आता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, सो वी शुड टेक इट पॉजिटिवली, राइट। दुनिया में तो इच्छाएं, हर इच्छा पूरी नहीं होगी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन हर परिस्थिति को पॉजिटिव लेना सीखिए, क्योंकि हो सकता है हमारी इच्छाएं पूरी ना हो, लेकिन ये कठिन परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगी, हमें स्ट्रांग बना करके जाएगी, हमें रियलाइजेशंस दे करके जाएगी, साक्षात्कार दे करके जाएगी, और मेच्योरिटी, परिपक्वता दे करके जाएगी। इसलिए डू नॉट फियर डिफिकल्ट सिचुएशंस, कठिनाइयों से कभी घबराइए मत, कठिनाइयां दे आर मोस्ट वेलकम, उनका स्वागत कीजिए, राइट। सो दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इज, यू सी, हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आशाएं हैं दूसरों की, और दूसरों की जो आशाएं हमसे, ये आशाएं ही वास्तविकता में, आशा ही परमम दुखम, ऐसा एक सूत्र आता है। जनरल इसको हम लोग कोट नहीं करते हैं, बट दिस इज दिस वेरी गुड प्रिंसिपल। आशा ही परमम दुखम, जितनी आशाएं हैं वो हमारे दुख का कारण होगी। इस भौतिक जगत में कृष्ण भी एक गीता में श्लोक कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, पर कृष्ण कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस का फॉर्मूला क्या है कि जितनी इच्छाएं आशाएं हमारी कम होगी उतना ज्यादा संतुष्टि या खुशी हमारी बढ़ेगी। जितनी आशा इच्छा हमारी ज्यादा होंगी उतनी संतुष्टि या खुशी हमारी कम होगी। ये इनवर्स रिलेशन है दोनों, राइट। सो कुछ आशाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं। अब इसमें आप देखिए, मैं एक अलग सेक्शन आपको लेकर के जा रहा हूँ, लेट मी सी वो पीपीटी में है कि नहीं। अगर पीपीटी में होगा तो आपको दिखाते हैं। या कुछ इच्छाएं हमारी ऐसी हैं विच आर बेस्ड ऑन ईगो, अहंकार के ऊपर वो बेस्ड है, राइट। अहंकार के ऊपर कैसे बेस्ड है? लोग सोचते हैं जिनके अंदर अहंकार ज्यादा है, उस अहंकार के कारण भी कुछ इच्छाएं आती हैं। लोग सोचते हैं कि आई डिजर्व बेटर, मैं इससे ज्यादा अच्छी स्थिति एक्सपेक्ट करता हूँ, राइट। जो लेक्चर देता है सोचता है कि मैं इससे ज्यादा अच्छी ऑडियंस एक्सपेक्ट करता हूँ, जो कीर्तन गाता है उसको लगता है कि इससे ज्यादा अच्छे श्रोता मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। कोई ज्यादा कंफर्ट एक्सपेक्ट करना चाहता है, कोई ज्यादा फैसिलिटीज एक्सपेक्ट करना चाहता है, राइट। कोई ज्यादा एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करना चाहता है कि मेरी प्रशंसा लोग करें। कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको लगता है कि मैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूँ तो मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए। कोई पोजीशन एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ज्यादा बड़ी पोजीशन मिलनी चाहिए। कोई सम्मान एक्सपेक्ट करता है कि मुझे लोग माला पहनाएं, मेरे लिए हरिबोल बोलें। पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बट मोस्ट ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन दे कम फ्रॉम ईगो, वो अहंकार से आती है, राइट। उस परिस्थिति में क्या होता है कि अगर उनकी इच्छा पूरी ना हो तो सिम्टम्स जो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, दे इजीली गेट ऑफेंडेड, वो बहुत जल्दी वो ऑफेंड हो जाते हैं, अपराध ले लेते हैं, बुरा मान जाते हैं, राइट। इस प्रकार के लोग, दे आर इन कॉन्स्टेंट डिसअपॉइंटमेंट, वो लगातार किसी न किसी डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हैं जो मीट अप नहीं हो पाती, तो दुखी रहते हैं बेचारे, खुश नहीं रह पाते, राइट। दे नीड, देर इज अ नीड फॉर वैलिडेशन एट एवरी मोमेंट, वो हर परिस्थिति में वैलिडेशन चाहते हैं कि लोग मुझसे पूछें, मेरी सलाह लें, मैं जो बोल रहा हूँ उसको माने, उसको स्वीकार करें। जब उनकी बात को नहीं माना जाता है तो उसमें भी दुखी हो जाता है, राइट। सो देर इज अ नीड फॉर वैलिडेशन एंड देर इज अ फीलिंग ऑफ इग्नोर्ड। अगर उनकी बात को किसी ने नहीं माना, नहीं सुना, तो बहुत बुरा मान जाते हैं, इग्नोर्ड फील करते हैं, अरे मुझे इग्नोर कर दिया, जब आपको मेरी बात मानना नहीं था तो फिर मेरी बात सुनी क्यों आप लोगों ने, मुझे बुलाया है क्यों यहाँ पर, मुझे बोलने के लिए क्यों दिया, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, राइट। पीपल फील दैट वे। दे कंपेयर विद अदर्स, वो दूसरों से अपने आप की तुलना करते हैं और असंतुष्ट रहते हैं। दूसरे जब ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तब ये असंतुष्ट हो जाते हैं, राइट। ये सब क्या है आप देखिए, इन 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 चीजों में कारण कुछ है नहीं, इनको कष्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस गलत है। इनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अहंकार के कारण आ रही है, राइट।
कुछ लोगों का मूड होता है जो आपको दूसरे बी कैटेगरी में दिख रहा है, दे आर ट्रांजेक्शनल मेंटालिटी। ट्रांजेक्शनल मतलब वो हर चीज को माप तोलते हैं कि उनका फॉर्मूला होता है कि प्रो जी इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना हम क्रेडिट ले सकते हैं, इतना हम पैसा देंगे तो इतना हम बाहर निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। आई डिड दिस सो दे मस्ट डू दैट, मैंने उनके लिए इतना किया तो उनको भी मेरे लिए इतना करना चाहिए था। मैंने उनकी बर्थडे पर 5,000 का गिफ्ट दिया तो उनको कम से कम 2,000 का तो देना चाहिए था। पता पड़ा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, राइट। मैंने उनको फोन लगाया, मैं उनके कष्ट में साथ में खड़ा रहा, मैंने उनके जीवन में इतना कुछ किया और वो मुझे भूल गए, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। पीपल स्पीक। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो डायरेक्टली ये चीजें बोलते हैं कि अरे मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और तुम सब भूल गए, तुम सब भूल गए। ट्रांजेक्शनल मेंटेलिटी, उनको लगता है कि मन में कि मैंने उनके लिए इतना कुछ किया तो उनको भी मेरे लिए करना चाहिए। दे कीप स्कोर फॉर एवरीथिंग, वो हर चीज को काउंट करके रखते हैं। दे काउंट कि मैं कभी कभी मैं तो हैरान हो जाता हूँ, लोग इतने इमोशनल होते हैं और इतनी ट्रांजेक्शनल मेंटेलिटी उनके अंदर होती है कि प्रो जी पिछले 2 साल में मैंने आपको कम से कम 152 फोन कॉल की। एग्जैक्ट फिगर याद कैसे रहा बोले, मुझे सब याद है, मैंने काउंट करके रखा है। पिछले 2 साल में मैंने कम से कम आपके ऊपर 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। इतना फिगर कैसे याद रहा, सब नोट करके रखा उन्होंने, 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। पिछले 2 साल में आप मेरे पास कम से कम 10 बार आए, आपको इतनी कठिनाई है, आप 10 बार मेरे पास आए, मैंने आपको सहायता दी। आज मुझे आपकी जरूरत है, आप मुझे सहायता नहीं दे, राइट। सो दे काउंट एवरीथिंग। क्या माता कभी बच्चे के लिए ऐसे काउंट करके रखती है कि पिछले 18 साल में मैंने तुम्हारी कितनी सेवा करी, कितनी बार खाना पिलाया, कितनी बार कपड़े चेंज किए, कितनी बार मैंने आपके स्नान कराया? कभी नहीं। when love is there काउंटिंग इज नॉट देयर, ट्रांजेक्शनल मेंटेलिटी नहीं होती, राइट। लेकिन दे कीप स्कोर, दे कीप एवरीथिंग टू बी स्कोर, हर चीज का स्कोर रखते हैं। दे फील चीटेड। इसलिए जब उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता तो उनको धोखा लगता है कि सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया, राइट। प्रहलाद महाराज इस केस में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब नरसिंह देव उनसे बोलते हैं कि प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान मैंने आपकी भक्ति इसलिए नहीं की थी कि मुझे कुछ चाहिए। ये तो वणिक, ये तो जो बिजनेसमैन है उस प्रकार के लोगों की मेंटालिटी है कि वो कुछ करते हैं उसके बदले में कुछ चाहते हैं। मैं कुछ प्राप्त करने के लिए आपकी भक्ति नहीं की है, राइट। मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सो गिव सच ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि वास्तविकता में भक्ति करने के माध्यम से अगर कोई कुछ चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, अरे ये तो बिजनेसमैन मेंटालिटी हो गई ना, ये तो वणिक लोगों की मेंटालिटी हो गई। भारत में हमको भक्ति के नाम पे यही सिखाया जाता है। भगवान के पास जाओ, हाथ जोड़ करके आंखें बंद करो और मांगो, हे भगवान हमको पास करा देना। दूसरा कोई मांगता है, हे भगवान घर दिला देना, हे भगवान लोन पटा देना, और ये कर देना, वो कर देना, लंबी लंबी लिस्ट लेकर के जाते हैं भगवान से मांगने के लिए। ये भक्ति नहीं है बाबा, दिस इज बिजनेस मेंटालिटी, राइट। बट पीपल, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब भगवान से लोग, नहीं नहीं ये भगवान ठीक नहीं है, वो भगवान अच्छे हैं, वो देवी देवता अच्छे हैं जो जल्दी जल्दी इच्छाएं पूरी कर देते हैं इनके पास जाओ, ये आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी कर देंगे। उनके पास जाओ, ये आपके दुख कष्ट सब खत्म कर देंगे। हाँ। स्पेशल जैसे आप जाओ ना ट्रेन में आजकल, क्या बताएं, पहले से आ रहा है। कई जगह आपने ट्रेन में देखा होगा पर्चे लगे होते हैं, बाबा खान बंगाली वशीकरण के एक्सपर्ट, खोया हुआ प्यार, संपत्ति में बवाल, इसका महावशीकरण करना है अभी मैं ट्रेन में था तो बाथरूम के अंदर किसी ने पैम्पलेट लगा रहा था कि बाबा रुस्तम खान उसमें वशीकरण को उसने महावशीकरण कर दिया। सो लोगों के मन में इतनी इच्छा है कि देवी देवता पूरा नहीं कर पा रहे तो उनको छोड़ो, हम जाएंगे बाबा खान बंगाली के पास वो हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। सो लोग अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। एंड द सेम मेंटालिटी, उनके किसी से भक्ति नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है, जो इच्छाएं पूरी कर सकता है जल्दी उसके पास जाएंगे, वो उनकी भक्ति करेंगे। हाँ, एनीवेज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट दिस इज द थिंग। सो देयर फॉर देयर अफेक्शन इज कंडीशनल, उनका जो प्रेम दिखता है वो कंडीशनल है। जब तक उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और उनकी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो रहे हैं तब तक उनका प्रेम है। जैसे वो उसमें कुछ कमी आएगी तो उसको रिजेक्ट करके अगली बार। सो भक्ति टीचर्स दैट सर्विस इज एन ऑफरिंग नॉट अ बिजनेस, मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड थर्ड इज अनरियलिस्टिक आइडियलिज्म। व्हाट इज दिस? अनरियलिस्टिक आइडियलिज्म मतलब लोग सोचते हैं कि परिस्थिति हमारी परफेक्ट होना चाहिए, राइट। जब भक्तों के समुदाय में आते हैं तो भक्तों के समुदाय की परिस्थिति को हम सोचते हैं कि नहीं, ये परिस्थिति हमारी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो हमारे जो लीडर हैं वो परफेक्ट होना चाहिए, हमारे गुरु एकदम परफेक्ट होना चाहिए, भक्त लोग आपस में परफेक्ट होना चाहिए। लोग कभी कभी बोलते भी हैं, अरे प्रभु जी ये 16 माला कर रहे हैं,
इस प्रकार से क्रोध कर रहे हैं, ये लोग 16 माला करने वाले लोग हैं, इनसे अच्छे तो बाहर वाले लोग हैं, कम से कम वो भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। ये लोग 16 माला करके दिखावा कर रहे हैं, बाद में इतना क्रोध कर रहे हैं। अरे बाबा, कोई 16 माला कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आसमान से टपका है, एकदम शुद्ध भक्त बन चुका है, गोलोक से आ गया है। जस्ट अ प्रैक्टिशनर, उसने भक्ति स्टार्ट की है, गलतियां लोगों से ही होती हैं। कोई 16 माला कर रहा है इसका मतलब वो सुधरना चाहता है। जिसने हाथ में माला पकड़ी से अपने सिर पे तिलक लगा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो शुद्ध भक्त बन गया है, अब उसमें सारे अच्छे गुण आ गए हैं, अभी वो कोई गलती नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। पीपल आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स, लोग गलतियां करेंगे। और भक्त लोग भी मनुष्य ही हैं, कोई असाधारण एकदम परफेक्ट शुद्ध भक्त नहीं बन चुके हैं। टेक्स टाइम, शुद्ध होने में समय लगता है। इवन शुद्ध भक्त भी कई बार गलतियां कर देते हैं। ये हमारे पार्ट पर है कि हमको गलतियों को ना देख करके उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। दो प्रकार की मानसिकता है। तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा, मतलब कौवे जैसी मानसिकता है। कौवा क्या करता है, हर जगह कचरे में ही अपना ध्यान देता है। उसको कितनी ही अच्छी जगह लेकर के आओ, वो कचरे में ही जाएगा, वहां जाकर के मुंह मारेगा, वो वहीं से खाना खाएगा। लेकिन दूसरे होते हैं हंस। हंस क्या करते हैं, वो स्वच्छ पानी में रहते हैं, स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, वो गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। तो ये हमारे ऊपर है, हम कौवे की मानसिकता डेवलप करना चाहते हैं कि हंस की मानसिकता डेवलप करना चाहते हैं। हम लोगों के अंदर बुराइयां देखना चाहते हैं, बुराइयों पर ध्यान देना चाहते हैं, कि हंस की तरह अच्छाइयां देखकर अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस। सो हमें देखना पड़ेगा। सो डोंट एंटरटेन दिस अनरियलिस्टिक आइडियलिज्म। उसी प्रकार से किसी ने शादी की है तो शादी में भी आइडियलिस्टिक मानते हैं कि मेरी पत्नी इस प्रकार की होनी चाहिए, मेरा पति इस प्रकार का होना चाहिए। इट हैपन्स एवरीवेयर एवरीवेयर, मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हर जगह होता है। सो देयरफॉर बी वेरी प्रैक्टिकल। बहुत हमें इस विषय में सोचना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू सॉल्यूशन पार्ट, कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर हैं, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, देन विल एंड हियर। यू सी, एक 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 थॉट है, आई वांट पीपल टू लव मी एग्जैक्टली द वे आई वांट। लोग सोचते हैं कि लोग मुझसे प्रेम करें जिस प्रकार मैं चाहता हूँ, लोग मुझसे प्रेम करें। आपको मुझसे थोड़ा प्रेम से बात करना चाहिए, मुझसे थोड़ा प्रेम से डील करना चाहिए। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, आपकी इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। और सॉल्यूशन क्या है, रिप्लेस द रिजिड एक्सपेक्टेशन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन एंड डीप अप्रिसिएशन। जब भी बात आती है रिलेशनशिप की, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जितना हमारा क्लियर होगा, एक्सपेक्टेशंस उतनी ही रियलिस्टिक होंगी। कम्युनिकेशन जितना वीक होगा, जैसे मैं आपको बहुत सुंदर एग्जांपल बताता हूँ, बाली और सुग्रीव। अब बाली के मन में क्या विचार आया कि सुग्रीव जो है राजा बनना चाहता है, वो मुझे हटा करके राजा बनना चाहता है। लेकिन सुग्रीव के मन में ये विचार नहीं था। सुग्रीव तो हमेशा बाली को ही राजा बने रहना चाहता था, वो तो बाली के सेवक के रूप में रहना चाहता था। लेकिन जब बाली ने देखा कि पत्थर लगा दिया है, तब बाली को लगा कि मुझे मारना चाह रहा है और राजा बनना चाह रहा है। और बाद में जाकर के देखा कि सुग्रीव राजा बन चुका है, तब तो इतना नाराज हो गया कि बाप रे, उसको बाली को, सुग्रीव को मारने के पीछे दौड़ा है। और सुग्रीव बेचारा चिल्ला रहा है, भैया भैया रुको, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं, ये लात, ये घुसा, ये ऊपर चढ़ करके छलांग लगा लगा करके मार। अरे भैया मेरी बात तो सुन लो, वो सुनना ही नहीं चाह रहा। अगर वो सुन लेता तो उसको समझ में आता हुआ क्या। दिस इज कॉल्ड नॉट क्लैरिफाइंग, नॉट हैविंग क्लियर कम्युनिकेशन। तो क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। और दूसरा जो यहाँ पर शब्द लिखा है, डीप एप्रिसिएशन। देखिए, प्रेम उसी को मिलता है जो प्रेम देना जानता है। सम्मान उसी को मिलता है जो सम्मान देना जानता है। राइट। लोग सेवा उसी की करते हैं जो दूसरों की सेवा करना जानते हैं। ये दुनिया रेसिप्रोकेट करती है, हम जिस प्रकार से कार्य करते हैं, हमें उसी प्रकार के लोग उस प्रकार से ही डील करते हैं। अगर हम दूसरों को कष्ट देंगे तो दुनिया भी हमें कष्ट देगी। अवधूत ब्राह्मण, हाँ, अवंती ब्राह्मण की कहानी में मैंने आपको बताया था। राइट। अगर हम लोगों से बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करेंगे तो लोग भी हमसे बुरी तरीके से व्यवहार करेंगे। अगर हम बातचीत में संतुलित नहीं है, हम कुछ भी कठोर शब्द बोलेंगे, बेइज्जत करेंगे लोगों को, तो लोग भी हमसे उसी प्रकार से डील करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें, तो इसकी स्टार्टिंग होती है कि आप दूसरों से प्रेम कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, इसकी स्टार्टिंग होती है कि आप सबसे पहले दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखिए। सम्मान देना सीखिए, तभी सम्मान मिलेगा। सेवा करना सीखिए, तभी सेवा मिलेगी। प्रेम करना सीखिए, तभी प्रेम मिलेगा। इट्स वेरी क्लियर एंड डायरेक्ट फॉर्मूला।
इसलिए एक्सपेक्टेशन आपकी हो सकती है, लेकिन हम दूसरों के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा नहीं करेंगे. इट्स वेरी क्लियर, राइट. सेकेंड इज सर्विस. हमारी आशा हो सकती है कि मैंने इतनी सेवा किया है लेकिन मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया. लेकिन वास्तविक मानसिकता क्या है? भक्ति हमें क्या सिखाता है कि हम कृष्ण की सेवा करने के लिए यहाँ पर हैं, हमारे अहंकार की नहीं. वी आर हियर टू सर्व कृष्ण. श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज का एक बहुत सुंदर कोटेशन है. महाराज कहते थे कि it may so happen that people of this world may not recognize your service. हो सकता है कि इस दुनिया में कोई आपकी सेवा को समझ ना पाए. हो सकता है कि आपके गुरु भी आपकी सेवा को समझ ना पाए. लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान आपकी सेवा को जानते हैं. शिला प्रभुपाद आपकी सेवा को जानते हैं और वो आपको समय के साथ उचित, हाँ, पुरस्कार भी देंगे. दे विल रिवॉर्ड यू फॉर योर सर्विस, लाइक दैट इज सेड. इसलिए हमें जानना चाहिए कि हम जो सेवा कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, उनसे सम्मान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, कि भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, राइट, या फिर हमारे अहंकार के लिए कर रहे हैं. रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन ये तो बोनस है, अगर मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिले तो हमें उसके लिए लालची नहीं होना चाहिए. हमें जानना चाहिए कि हमारी सेवा से अगर कृष्ण संतुष्ट हैं, गुरु संतुष्ट हैं, दैट्स इट. दुनिया में और किसी चीज की परवाह क्या है. श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जो एक महान आचार्य हुए हैं, उनका कहना था कि अगर पूरी दुनिया मुझ पर वाहवाही कर रही है, या फिर पूरी दुनिया मुझ पर वाहवाही कर रही है और कृष्ण हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं है, तो उस सेवा का लाभ क्या है. और पूरी दुनिया अगर हम पर थूक रही है लेकिन कृष्ण हमारी सेवा से बहुत संतुष्ट है, तो उस दुनिया की परवाह कौन करता है. ऐसा करके सच ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. सो ये भक्त की मेंटालिटी है. वो किसके लिए सेवा कर रहे हैं? वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल इज भरत महाराज. देखिए, भरत महाराज, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चार भाइयों में से जो भरत थे, भरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन पूरे अयोध्या वासियों की गालियां उन्होंने खाई कितने सालों तक. सब यही मानते रहे कि भरत की इच्छा थी राजा बनने की. भरत की क्या गलती थी? गलती उनकी माँ की थी. लेकिन हाँ, फिर भी भरत इतने कष्ट में होकर भी जिम्मेदारियां निभा रहे थे. राम के सेवक के रूप में राम से प्रेम कर रहे थे. तो उनकी सेवा यही थी कि लोगों की गालियां खाओ और फिर भी उनसे प्रेम करो और उनकी सेवा करो. लोग आते थे, उनके ऊपर कोसते थे, उनको डांटते थे, चिल्लाते थे, क्रोधित होते थे, लेकिन भरत जानते थे कि ये सब परिस्थिति के कारण है, मेरी इसमें गलती नहीं है. लेकिन गालियां खाकर भी सेवा किया भरत ने लगातार 14 साल. क्यों? क्योंकि जानते थे ये सेवा मैं राम के लिए कर रहा हूँ और राम के लिए सेवा जरूरी है. इस बेस्ट एग्जाम्पल सीखना चाहिए. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डिवोटीज. भक्तों से हमें जानना चाहिए कि डिवोटीज आर नॉट म्यूजियम. हाँ, भक्त समुदाय म्यूजियम नहीं है. इट्स लाइक अ हॉस्पिटल. म्यूजियम मतलब जहाँ पर हमको सारे एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में मिलेंगे जो एकदम परफेक्ट आइडियल है. अरे बाबा, डिवोटीज आर नॉट म्यूजियम. डिवोशनल कमिटी इज नॉट म्यूजियम जहाँ पर सारी चीजें परफेक्ट मिलेंगी, उसको सजा कर धजा करके रखो, दिखाने के काम आएंगे नहीं. इट्स लाइक हॉस्पिटल. हर एक व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है और दवा लेने के लिए आया है, इलाज लेने के लिए आया है. जिसकी ज्यादा बीमारी है, उसको ज्यादा इलाज लेना पड़ेगा, ज्यादा दवाइयां लेनी पड़ेगी. तो ये 16 माला 4 नियम हमारी दवाई के समान है, बीमारी खत्म करेगा. तो सिर्फ डॉक्टर से जाकर के पर्चे पे लेकर के आना और दवाई खरीदने से बीमारी ठीक नहीं हो जाती. दवाई खाना पड़ता है, लंबे समय तक खाना पड़ता है, तब धीरे 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 बीमारी ठीक होती है. तो ऐसे भक्त समुदाय में है, ये 4 नियम पालन करना, 16 माला करना, भगवान की सेवा करना, ये दवाई खाने के समान है. जितनी जितनी रेगुलरली, लगातार हम दवाई खाएंगे, लंबे समय तक दवाई खाएंगे, उतनी जल्दी हमारी बीमारी ठीक होगी, राइट. सिर्फ दवाई खरीदने से मत सोचिए कि व्यक्ति परफेक्ट हो गया. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कृष्णा. द डिमांड आई चैंटेड, व्हाई डिड प्रॉब्लम्स कम, व्हाई डिडंट कृष्णा प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस पेन. लेकिन सच्चाई है, कृष्णा गिव्स अस एग्जैक्टली व्हाट वी नीड फॉर आवर अल्टीमेट प्यूरिफिकेशन, व्हिच इज रेयरली वॉट अवर ईगो एक्सपेक्ट फॉर अवर प्लान. तो भक्ति करने के माध्यम से हम भगवान से भी सोचते हैं कि भगवान को हमारे लिए ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. लेकिन भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है, चाहे वो हमारे प्लान के अनुसार हो चाहे ना हो, राइट. इसलिए अगर कोई चीज़ें हमारे प्लान के अनुसार चल रही हैं, इट्स वेरी गुड, वी शुड बी हैप्पी. अगर हमारे प्लान के अनुसार नहीं चल रही हैं, तब हमें ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के प्लान के अनुसार चल रही है और भगवान का प्लान हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, राइट. सो वन थिंग. सेकेंड थिंग इज मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए. व्हाट एम आई गेटिंग, मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, उसकी जगह हाउ कैन आई सर्व, मैं दूसरों की सेवा कैसे कर सकता हूँ. सिर्फ ये थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, राइट. सो कमिंग टू सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, कैसे हम हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक बना सकते हैं. फर्स्ट इज प्रैक्टिस अप्रिसिएशन.
ये जो मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूँ ये आप गांठ मान लीजिए, आपको सुनने में थोड़ा थियोरेटिकल लग रहे होंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वन इज प्रैक्टिस अप्रिसिएशन। हमेशा दूसरों की प्रशंसा करना सीखिए, चाहे कोई कितना भी करे, छोटा कर कम करे या ज्यादा करे, हमेशा दूसरों की प्रशंसा करना सीखिए। जितना आप दूसरों की प्रशंसा करेंगे, ये सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं है, ये हार्ट से आना चाहिए, हृदय से आना चाहिए। जितना हम दूसरों की सराहना करना, प्रशंसा करना सीखेंगे, उतना हमारे संबंध अच्छे बनेंगे, उतना लोगों को और इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा सेवा करने के लिए, ज़्यादा भक्ति करने के लिए। सो एप्रिसिएशन इज द ग्रेटेस्ट फ्यूल जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम में आता है। सेकेंड इज क्लैरिफाई, डोंट अज्यूम। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए। मैक्सिमम 90% प्रॉब्लम्स आर देयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। तो जितना कम्युनिकेशन क्लियर हो उतना अच्छा है। अगर आप कुछ सेवा करवाना चाहते हैं तो क्लैरिफाई कीजिए कि क्या सेवा है, कब तक आप करवाना चाहते हैं, किस तरीके से करवाना चाहते हैं, किस किस लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है, किस किस को नहीं करना है। सिर्फ प्रभु जी आप सफाई कर दीजिए बोल करके छोड़ना नहीं। कौन से एरिया साफ करना है, कितना डिटेल में करना है, सिर्फ झाड़ू लगाना है कि पोंछा भी लगाना है, कितना इन्वॉल्व करना है, एवरीथिंग शुड बी इन डिटेल। जितना क्लियरली जाकर के आप कम्युनिकेट करेंगे उतना समस्याओं से बचेंगे। डोंट अज्यूम, अज्यूम करके मत रहिए। अजम्पशन, अज्यूम जो शब्द है, इट सेज कि अज्यूम मेक्स एस आउट ऑफ यू एंड मी। अज्यूम का वर्ड आप डिफरेंट डिसइंटीग्रेट करेंगे तो ए डबल एस एक तरफ, यू एक तरफ और मी एक तरफ, एस आउट ऑफ यू एंड मी, मुझे और आपको दोनों को गधा बनाता है। अजम्पशन इज लाइक दैट, राइट। थर्ड इज रिड्यूस इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन ह्यूमंस। ये आशा ही परमम दुखम जो मैंने बताया था, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कम करने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आइए, मनुष्यों पर डिपेंडेंसी हमारी कम कीजिए। ह्यूमंस दे हैव लिमिटेड रेंज ऑफ शेयरिंग, गिविंग कंफर्ट। कंधा रोने के लिए मिल सकता है, जो जितना दे सकता है उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी आशाएं कम होनी चाहिए, रिड्यूस। फोर्थ इज एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मेच्योरिटी वो है कि हम हर व्यक्ति को वो जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख जाए। मेच्योरिटी वो नहीं है कि हम दूसरों को चेंज करना चाहें, कि दूसरे चेंज हो जाए, नहीं। द साइन ऑफ मेच्योरिटी, जो जैसा है उसके साथ उसको वैसा स्वीकार करना और उसके साथ एडजस्ट करके सीखना, वैसा हम कर पाए। आई गिव एन एग्जांपल। देखिए शिला प्रभुपाद के जीवन से आप देखेंगे, प्रभुपाद हर व्यक्ति से उनके अनुसार डील करते थे। जैसे बच्चों से प्रभुपाद एकदम बचपने से डील करते थे, बहुत खेलते थे प्रेम से। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हाथ पकड़ के प्रभुपाद चलाते थे, टॉफीज देते थे, छुपा तो कुछ चीज छुपा लेते, बच्चों को ढूंढने के लिए कहते ढूंढो कहाँ है। सो ही यूज्ड टू प्ले। प्रभुपाद बच्चों के साथ खेलते थे। बड़ों के साथ प्रभुपाद उनको शिक्षाएं देते थे। जैसे कुछ ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो प्रभुपाद उनको बहुत डांटते थे। प्रभुपाद हाइट में थे 5 फीट, वो थे 6.5-7 फीट। लेकिन जब प्रभुपाद डांटते थे तो वो इतने कांप जाते थे कि अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते थे, वही घुटनों के बल चल चल के बाहर जाते थे। हमारे गुरु महाराज कहते थे, when Prabhupada used to chastise, it was so perfect, practically the whole room used to shake. It's not that you are shaking, the whole room used to shake. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कांप रहे हैं, पूरा कमरा कांपता था जब प्रभुपाद डांटते थे, राइट। ऐसे ही किसी को कष्ट, किसी के शरीर पे कुछ लग गई है, चोट आ गई है, तो प्रभुपाद उनके लिए दवाई रिकमेंड करते थे, पर्सनली उनका ध्यान रखते थे, उनके लिए खाना बनाते थे, उनको खाना खिलाते थे, राइट। सो प्रभुपाद न्यू हाउ टू डील विद एवरीवन इन दी वे दे कैन अप्रिशिएट। जब जिसको जैसी जरूरत है, व्यक्ति को देख करके उनके साथ डील करते। अपने गुरु भाइयों के साथ प्रभुपाद बहुत हंसी मजाक करते थे, एकदम हंसी मजाक करके फ्रेंड्स की तरह बातें करते थे। शिष्यों के ऊपर शासन करते थे, बच्चों से प्रेम से डील करते थे, खेलते थे, माताओं से भी प्रेम से डील करते थे। सो ही न्यू, दिस इज कॉल्ड मेच्योरिटी। किस व्यक्ति से कैसे डील करना है ये सीखना चाहिए। एंड श्रील प्रभुपाद वाज एक्सपर्ट इन दैट, इसीलिए हर एक व्यक्ति उनसे प्रेम करता था, राइट। सो वी नीड टू लर्न टू एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किसी में कितनी ही कमियां क्यों ना हो या फिर डिफरेंसेस क्यों ना हो, वो स्वीकार करना आना चाहिए। दैट इज साइन ऑफ मेच्योरिटी, राइट। सो पेन इज इनएविटेबल, शॉक इज ऑप्शनल, ऐसा कहते हैं। दर्द तो होगा ही होगा, इस दुनिया में दर्द होगा, लेकिन उस दर्द से आप प्रभावित ना हो, शौक में ना आए। शौक हमारे ऊपर है, चाहे हम शौक एग्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर शौक को हम उसमें बिखर भी सकते हैं, राइट। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, स्लाइड्स तो बहुत ज़्यादा है। आई लैंड हियर। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? टॉपिक थोड़ा थियोरेटिकल हो गया।
किसी के प्रश्न है कुछ? एक फाइनल चीज बता के एंड करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। देखिए, बाहर वाले लोगों में और भक्तों में क्या अंतर है, एक छोटा सा चार्ट है, उस छोटे से चार्ट से आपको और क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। यस विजय लक्ष्मी माता जी, आपका क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। या। और फिर एक ऐसा उदाहरण मन में आता है। एल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, तो हम्म। उनकी मदर को उनके टीचर्स ने ऐसा बोला कि ये तो बेवकूफ है, इनको पढ़ाना स्कूल में नहीं डालना चाहिए। हम्म। लेकिन वो अपनी मम्मी के विश्वास के वजह से बच्चा आगे बढ़ा। तो या। मतलब क्या ये हाँ, तो मतलब एक विश्वास और एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है प्रभु जी। तो क्या अनरियलिस्टिक। फिर ये अच्छी चीजों का फेथ नहीं रखना चाहिए क्या? नहीं सोचना चाहिए कि आगे अच्छा होगा, ये करेगा। विश्वास रखना चाहिए ना मन में, तो होना चाहिए हाँ, आगे बहुत होगा, बहुत अच्छा अच्छा होगा। प्रश्न, बहुत हाँ। अच्छा प्रश्न है। फेथ में और एक्सपेक्टेशन में अंतर क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम लिया, तो उनके कोटेशन से मैं आपको बताता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, एक कोटेशन है जिसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वो कहते थे कि देखो, मछली को पेड़ पे चढ़ाने का प्रयास मत करो, राइट? क्योंकि मछली कभी पेड़ पे नहीं चढ़ती। पेड़ पे कौन चढ़ता है? बंदर। अगर आप हम्म, जानवरों में कंपटीशन लेकर के आ जाएंगे कि हर एक व्यक्ति हम्म, रनिंग का कंपटीशन करे, तो मछली तो बेचारी परेशान रहेगी, बोलेगी मैं किसी काम की नहीं। क्योंकि तेज दौड़ने में चीता सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन बाकी जानवर नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण हैं। उन गुणों को पहचान कर, उनकी एबिलिटीज को पहचान कर, उनके अनुसार हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। वी नीड टू अप्रिशिएट देम इन दैट वे, राइट? अगर आप हम्म, मछली को कितना ही इंस्पायर करो कि नहीं तुम कर सकते हो, चढ़ो पेड़ पे, चढ़ो, प्रयास करो, थोड़ा ट्रेनिंग लो, थोड़ा खाओ पियो, डाइटिंग करो, कभी पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी। सो वो है हम्म, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लेकिन अच्छा। कोई बंदर है, छोटा बच्चा है, वो डर रहा है, तो उसको इंस्पायर करके चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो इनहेरेंट एबिलिटी है चढ़ने की, राइट? इज इट क्लियर? हम्म, तो हमें देखना चाहिए कि किस व्यक्ति के अंदर कैसी एबिलिटी है, कैसे हम उसको इंस्पायर कर सकते हैं। दिस इज मेच्योरिटी, साइन ऑफ मेच्योरिटी। और समटाइम ऐसा भी कुछ सुनने में आता है कि जहाँ विश्वास होता है तो पत्थर से भी पानी आ जाता है, समथिंग लाइक दैट बाबू जी, ये भी हम सुनते हैं। ऐसा भी रहता है। और फिर दूसरा ये भी था कि आप बोल रहे हैं अप्रिसिएशन का। तो अप्रिसिएशन में ना, हम तो सामने वाले को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और हमेशा मैं कॉलेज में अपने पढ़ती थी, कोटेशन की लिखा होता था कि गुण चोर बनो, किसी के दोष मत ढूंढो, हमेशा गुणों की चोरी करो, गुण दोष मत देखो। तो मैं उसको कॉलेज के टाइम से अपने अंदर ये प्रैक्टिस में लेके आई कि मैं सच में किसी के अंदर गुण देखने की कोशिश करूँ, तो मैं गुण देखती हूँ। सामने वाले को भी वो या नहीं होता है कि हाँ हमारे अंदर ये गुण है, हम उसको याद दिला देते हैं कि नहीं, आपके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटी है, देखो ये गुण है, ये ऐसा है, ये है, वो है, हम सब बोलते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो अपने ही सर पे चढ़ जाते हैं और हमको ही फिर डोमिनेट करने लग जाते हैं, हमको ही फिर एकदम नीचा दिखाने लग जाते हैं। ऐसा भी मैंने एक्सपीरियंस किया है प्रभु जी अपने जीवन में। ऐसा भी होता है। तो माता जी, आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। अच्छा। सॉरी, जो व्यक्ति ऐसा डील जी कर जी। रहा है उसे उस प्रकार से एक्सपेक्ट मत कीजिए फिर आप। हाँ दैट तो इज। जी 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 जी। ठीक है, एक लास्ट में आपको कंपैरेटिव चार्ट बताता हूँ, देन वी विल एंड हियर। सो एक्सपेक्टेशन और बेसिकली बाहर वाले लोगों में और भक्तों में क्या अंतर है? बाहर वाले लोग सोचते हैं पीपल ओ मी, मतलब मैं लोगों के ऊपर
ऋण दे रहा हूँ, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ कि लोग मेरे ऋणी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, दे शुड पे फॉर इट। लेकिन भक्त क्या सोचते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अल्टीमेटली सब कृष्ण की कृपा है, हम कुछ नहीं करना, कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं, राइट, एवरीथिंग इज कृष्णास मर्सी। पीपल डोंट ओ मी, मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि कोई मेरी सेवा करेगा, लेकिन मैं सिर्फ सेवा कर रहा हूँ कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए, इसलिए मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, राइट। यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी होती है कंट्रोलिंग मेंटालिटी, बाहर वाले लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन भक्तों की मेंटालिटी क्या है, सरेंडर मेंटालिटी, वो हर परिस्थिति में शरणागत होना चाहते हैं। जैसे ग्वाल बाल जब भगवान के जो मित्र हैं अघासुर को देखते हैं, जितने भी असुरों को देखते हैं, अब ये ग्वाल बाल भी कोई साधारण लोग नहीं है, इतने शक्तिशाली हैं कि इन असुरों को ये भी मार सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में कृष्ण के पीछे भागते हैं, कृष्णा कृष्णा बचाओ बचाओ, कृष्ण के पीछे भागते हैं, राइट। तो हर परिस्थिति में कृष्ण को शरणागत होना ये सीखते हैं, जानते हैं, दे सरेंडर इन एवरी सिचुएशन टू कृष्ण। हमें ये सीखना पड़ेगा, ये अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली हैं लेकिन फिर भी कृष्ण को शरणागत होते हैं, ये सरेंडर मेंटालिटी। बाहर वाले लोग जो अभक्त हैं दे इजीली गेट ऑफेंडेड, ये बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, लेकिन भक्तों के साथ नहीं होता है, डिवोटीज आर मोर टॉलरेंट, भक्त लोग बहुत सहन करते हैं, जैसे पांडवों के जीवन में हम देखते हैं कितना सहन उन्होंने किया, राइट। कितने ही भक्तों के जीवन में आप देख सकते हैं कितना सहन करते हैं, हरिदास ठाकुर के जीवन से हम देखते हैं कितना सहन किया। बाहर वालों की जो मेंटालिटी होती है ट्रांजेक्शनल मेंटालिटी, हर परिस्थिति में वो कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बदले में उनको कुछ चाहिए। लेकिन इवन आप देखिए बाहर वाले लोग भी जो प्रेम करते हैं ना, कि ठीक है अगर ये मेरी नहीं हो सकी तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं हो पाएगी, ट्रांजेक्शनल मेंटालिटी है, दे आर सो पॉजिटिव। लेकिन भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता, भक्त लोग सेवा करना जानते हैं, दे हैव डिवोशनल मेंटालिटी, डिवोशन मीन सर्विस, वो सेवा करते हैं, राइट। बाहर वाले लोग दे आर डिमांडिंग, वो बहुत डिमांड करते हैं, उनको ये चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, सेवा चाहिए, प्रेम चाहिए, गिफ्ट चाहिए। इवन लड़कियां भी जो है दे डिमांड गिफ्ट चाहिए, मूवीज लेके चलो, पार्लर्स लेके चलो, गिफ्ट्स लेके चलो, रेस्टोरेंट्स लेके चलो। बट डिवोशनल लाइफ में ऐसी कोई डिमांड्स नहीं है, डिवोशनल लाइफ में डिवोटीज आर अप्रिशिएटिव, वो दूसरों की सराहना करना जानते हैं, हाँ, उनको आगे बढ़ाना जानते हैं, प्रोत्साहित करना जानते हैं, कोई डिमांड नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जो जितना सीनियर है वो उतना ज्यादा अपने आप को एक्सटेंड करता है दूसरों की सेवा करने के लिए। डिवोशनल लाइफ में सर्विस इज सो प्रोमिनेंट कि कोई बदले में कुछ चाहता नहीं है, हर एक व्यक्ति की सेवा करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहता है। बाहर वाले समाज में पीपल आर फिल्ड विद एंग्जाइटी, लोग तनाव से, चिंता से ग्रस्त है, बट डिवोटीज हैव ट्रस्ट विद ईच अदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डिवोटीज के एटमॉस्फेयर में आपस में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा, भक्तों का समुदाय उतना ही सशक्त होगा। जितने विश्वास की कमी होगी और हर चीज में डर लगने लगेगा, वो समाज उतना कमजोर रहेगा। इसलिए बाहर वाले लोग दे आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा दुखी है, लेकिन भक्त लोग दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल, उनके मन में कृतज्ञता है, वो हमेशा हर परिस्थिति को लेकर के, हर व्यक्ति को लेकर के वो अप्रिशिएटिव हैं, कृतज्ञ हैं, वो जितना कर रहे हैं, जो जितना कर रहा है उसके लिए कृतज्ञ हैं। इसलिए भक्त लोग अप्रिशिएट भी कर पाते हैं, अगर कृतज्ञ नहीं होंगे तो अप्रिशिएट कैसे करेंगे। सो ये छोटा सा सिंपल सा चार्ट है जिससे हमें देखने को मिलता है कंपैरिजन, हाउ डू द वर्ल्ड एक्ट्स, अब भक्तों में और भक्तों में अंतर क्या है। ओके, थैंक यू सो मच, सो आई विल स्टॉप हियर, आई एम सॉरी आज का सेशन थोड़ा थियोरेटिकल हो गया, पता नहीं कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा, but I thought that was important to share. So should we stop here? Any last questions or comments? ठीक है, we'll stop here. Thank you so much. हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय, गौर